हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि जेकेएसएसबी के द्वारा जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, लास्ट फेज इसका चल रहा है। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि हमारा टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई हो चुका है तो हमारे लिए फुल लेंथ टेस्ट लेके आया जाए। तो हम लोगों ने ट्रिपल एस ऐप पे आप लोगों का पहला फुल लेंथ टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया था, जिसका लेवल जो जेकेएसएसबी अभी लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे चल रहा है उसको पे रखने की कोशिश करी गई थी। तो आज हम बात करेंगे क्या क्या चीजें यहाँ पे देखने को मिली, टेस्ट का लेवल क्या था, बच्चों का स्कोर कैसा रहा, कट ऑफ कितना जाता अगर यही आपका एक्चुअल एग्जाम होता। तो अगर आप लोग ये टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग ट्रिपल एस की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके, वहां पे आपको ये टेस्ट मिल जाएगा। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था, इस बार क्या क्या डिफरेंस है पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। देखो, लास्ट टाइम की अगर बात करूं जूनियर असिस्टेंट की, तो अप्रोक्सीमेट अगर मैं बात करूं तो 1400 प्लस बच्चे जो हैं इसमें क्वालिफाई कर चुके थे। और ये एग्जाम आपके जेकेएसएसबी के एग्जाम से अलग है क्योंकि दो फेज में कंडक्ट करवाया जाता है। पहला फेज था आपका टाइपिंग। लास्ट टाइम इस एग्जाम की बात की जाए तो बहुत ज्यादा जोर शोर था हर एक जगह पे, लेकिन इस बार की बात करूं मैं अगर, तो आप में से बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आप लोगों को इसका आइडिया मिलेगा कि अगर मान लो 100 बच्चे वहां पे एग्जाम हॉल के लिए जहां पे टाइपिंग है वहां पे बुलाए हैं, तो वहां पे अटेंडेंस जो है वो बहुत कम, हार्डली 20-30 बच्चे जो है वो वहां पे जा रहे हैं। और उसमें से भी ज्यादा नहीं, अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ 5 से 6 बच्चे जो है वो क्वालिफाई कर रहे हैं। तो इस पे जो रेशो है, लास्ट टाइम जूनियर असिस्टेंट की अगर 1400 वैकेंसीज की बात करूं तो अप्रोक्सीमेट 15,000 बच्चे जो थे उन्होंने टाइपिंग क्वालिफाई करा था। इस बार वैकेंसी आपके 200-300 के करीब करीब है, लेकिन जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट हैं जो अपीयर हो रहे हैं वो भी इस बार कम देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज अगर बात की जाए वो फुल हो चुकी हैं, जिसमें आपकी जेकेपीएसआई हुए, आपका जूनियर असिस्टेंट पिछली बार की रिक्रूटमेंट है, वीएलडब्ल्यू है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम ये फॉर्म बहुत पहले का अप्लाई करा था। तो अगर आप लोग ये टाइपिंग क्वालिफाई कर रहे हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छा गोल्डन चांस यहाँ पे है कि आप इसको जॉब को ले सकते हो। अब दूसरी बात करते हैं, जो इसका टेस्ट सेकंड होगा, यानी कि जो इसका फेज सेकंड है या फिर जो हमारा रिटर्न एग्जाम होगा, उसमें क्या क्या चीजें हैं। देखो, अभी तक अगर मैं बात करूं जो हम लोगों ने पहला टेस्ट कंडक्ट करवाया था, बच्चे अब क्वालिफाई अगर कम कर रहे हैं तो टेस्ट में भी अभी कम बैठे हैं। ये शायद 30 जून, अभी आज वाला जो है वो पोस्टपोन हो चुका है। अब ये 1 जुलाई को आपका लास्ट हो जाएगा। आपको ज़्यादा टाइम दिमाग में रखना कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जब लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था तब भी दिसंबर में टाइपिंग खत्म हुई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ दिसंबर जनवरी में खत्म हुई थी, और जनवरी में ही आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया गया था। और एक्सपेक्टेड भी सेम है, क्योंकि अब आज कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो आपका हट चुका है। तो आपका एग्जाम चांसेस हैं कि हो सकता है कि जुलाई महीने में ही कंडक्ट करवा लिया जाए। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर आपको रखना है। अगर आप लोग क्वालिफाई कर चुके हो तो आपको ये 1 महीना और अच्छे से यूटिलाइज करना है। अब बात करते हैं टेस्ट नंबर 1 के ऊपर। टेस्ट नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने जो लेवल रखा था वो आप लोगों का इजी टू मॉडरेट रखा था। पहले टेस्ट में हम लोग ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रख रहे हैं चीज़ों को, ताकि बच्चा थोड़ा सा यूज टू हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। जनरल नॉलेज की बात करें तो इजी टू मॉडरेट थी। लास्ट टाइम इस एग्जाम में जब आपका सीबीटी मोड में कंडक्ट करवाया गया था, तो जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है उनको पता होगा कि नो ईयर डिस्ट्रिक्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। हर एक शिफ्ट में 8 से 10 क्वेश्चन आपको 20 में से इसी सेक्शन से देखने को मिले थे। और जनरल नॉलेज की अगर सिलेबस की बात करूं तो इसमें सिलेबस जो है वो लिमिटेड है, ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं मेंशन करी हुई हैं। फिर भी आप लोग इस सेक्शन में अच्छा स्कोर कर सकते हो, आपको इसमें करना ही होगा अगर आप लोग अपने आप को सिलेक्शन लिस्ट में देखना चाहते हो। देखो, मैंने उन बच्चों को भी जानता हूं जिनके लास्ट टाइम 35 पे टाइपिंग जो है क्वालिफाई हुई थी, और उन्होंने एग्जाम में 75 प्लस स्कोर भी करा था आउट ऑफ 80। तो वो बच्चे भी यहाँ पे थे, उनके साथ भी हम लोग जानते हैं, उन्होंने भी मेहनत करी है। और ये एग्जाम वही बच्चा क्वालिफाई करेगा जो दोनों में अच्छा परफॉर्म करके आएगा। अगर आपकी टाइपिंग 60 पे निकली है, 50 पे निकली है, 40 पे निकली है, 35 पे निकली है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर आप लोग रिटर्न टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करके आए हो तो। दूसरी बात करते हैं जनरल इंग्लिश की। जनरल इंग्लिश आपकी वापस इजी टू मॉडरेट है, आपके पास अगर टाइम है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, इंग्लिश में नहीं हो रही। तो देखो, आपके पास ना अभी भी 1 महीने का टाइम है। अगर आप इसको अच्छे से इंप्रूव करोगे, अगर आपकी इंग्लिश वीक है, आपके पास टाइम है, आप ग्रामर के रूल्स को अच्छे से पढ़ सकते हो। क्योंकि देखो, ये चीजें करने का ना टाइम अभी है। जब सबकी टाइपिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद सीधा एग्जाम डेट आएगी, तब आपके पास टाइम नहीं होगा। आप आराम से इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो अभी भी। अगर आपको कोई वीक पॉइंट दिख रहे हैं टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद, हम लोगों ने सेक्शनल टेस्ट भी अपलोड करे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम लोगों ने हर एक सेक्शन के अप्रॉक्सीमेट 3 से 4 सेक्शनल टेस्ट अपलोड करे हैं। इसको हम और ज्यादा अपलोड कर देंगे, ताकि अगर कोई वीक है तो सेक्शन वाइज अपनी इंप्रूवमेंट कर सकता है।
बात करते हैं तीसरी सेक्शन के ऊपर, न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। न्यूमेरिकल एबिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात कर रहे थे, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में देखो 20 क्वेश्चन आएंगे। आपका जो सिलेबस है वहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है। अब जो बच्चे वीएलडब्ल्यू की तैयारी कर रहे थे हमारे साथ, वीएलडब्ल्यू के कंपैरिजन में ना ये सिलेबस आपका 20% भी नहीं है उस पर्टिकुलर एग्जाम की बात करूँ तो। अब यहाँ पे क्या है, ये जो 20 नंबर की सेक्शंस है, इसमें भी अब कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें ना अर्थमेटिक वाले पार्ट में, अगर बात करूँ मैथ में और रीजनिंग में, हमें इसमें प्रॉब्लम होती है। अगर इसमें 10 नंबर का पार्ट आता है तो इसमें हम लोग ना 7 से 8 स्कोर कर देते हैं। देखो ये सफिशिएंट नहीं होगा। आप लोगों को इन दोनों सेक्शंस को अगर हम बात करें इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपके पास टाइम है। मैथ को इम्प्रूव करने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, वो होती है आपकी प्रैक्टिस। आपको अगर मैथ में नंबर कम आते हैं तो आपको मैथ को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। मैथ की प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग जिस मर्जी टॉपिक को जहां मर्जी से भी पढ़े, उसके बाद ना आपको इसके एमसीक्यूज लगाने हैं। एक हैबिट बना लो कि रोज 1-1.5 घंटा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई कर चुके हो इस एग्जाम की, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के सामने। रीजन क्या है, वैकेंसीज है, बच्चे कम क्वालिफाई कर रहे हैं, अपीयर ही कम हो रहे हैं, क्वालिफाई भी टाइपिंग टेस्ट कम कर रहे हैं। और अगर आप लोग यहाँ पे क्वालिफाई कर चुके हो तो चांसेस हैं, इसको लाइटली मत लो, आराम से तैयारी पे फोकस रखो, आपको यहाँ पे एक एज जो है वो मिलेगी। और कंप्यूटर की बात करूँ, कंप्यूटर में भी हम लोगों ने इजी टू मॉडरेट ही यहाँ पे रखा था, 13+ जो था आप इस पे स्कोर कर सकते हैं। टोटल इस टेस्ट की बात करूँ 80 में से आप लोग 55+ अगर स्कोर कर रहे हैं तो यहाँ पे अच्छा स्कोर था। अब बात करेंगे कुछ हमारे साथ जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है उनकी परफॉर्मेंस को भी मैं बता दूं, बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ बच्चों की जा रही है। ओवरऑल स्कोर जो रैंक बन रहे हैं उनका स्कोर 67.75 रहा है। शाहिद इनका नाम है, इनसे मेरी कल बात भी हुई थी। इनके अलावा अगर मैं मान लो आपको बताऊं कि सपोज अगर मैं किसी और नंबर पे जाऊं, कि अगर यहाँ पे मैं बात करूं किसी और बच्चे की, यहाँ पे आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल के तौर पे ये चीज़ है, 42.5 स्कोर करा है, रैंक बहुत नीचे गया। रीजन क्या है, क्योंकि भी ये टेस्ट दिया भी कम बच्चों ने है। अब यहाँ पे इंप्रूवमेंट की बात की जाए तो ये सामने सामने एक सेक्शन देखने को मिल रही है, 2 सेक्शंस देखने को मिल रही है, जहां पे ये अगर अपना स्कोर सिर्फ 5-5 ही अगर बढ़ा दे तो ये अपना स्कोर एटलीस्ट 52 तक पहुंचा सकते हैं। और इसमें आप लोगों को एक और चीज बताऊंगा, आप लोगों को अपना टाइपिंग का स्कोर भी जो है साथ में टोटल करना है। उसके बाद आपको देखना है कि आप कितने पे जा रहे हो। ये जो 55 लिखा है ये तो इस रिटन एग्जाम का ही है, लेकिन आप ना साथ साथ में टाइपिंग का भी स्कोर ऐड कर लेना। और अगर मैं 5 से 7, 5 तो चलो इसमें काउंट होगा ही नहीं, 7 नंबर आपके मिनिमम है, मान लो इसी में ही अगर मैं इस टोटल में 8 को ऐड कर दूं तो यहाँ पे इसका टोटल बन जाता है आपका 64.5। तो 100 में से 64.5 अगर आपने स्कोर किया तो अच्छी बात है। ये मैं 8 एक एवरेज लेके चल रहा हूँ। क्या होगा, कई बच्चे होंगे जिनके यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 52 है। आप लोग अगर पेपर में मान लो टाइपिंग 60 पे निकाल के आए हो तो आप भी अपने आप को इसमें काउंट कर सकते हो। लेकिन देखो जो टाइपिंग के नंबर है ना, 5 वर्ड पर मिनट को इम्प्रूव करोगे तो 1 नंबर मिलेगा। वहीं यहाँ पे आप लोग आसानी से ज्यादा स्कोर कर सकते हो इस पर्टिकुलर एग्जाम में। तो जिनके पास तो एज है वो चीजों को और स्ट्रांग करें, सेल्फ एनालिसिस करेंगे कितने क्वेश्चन इस टेस्ट में और बढ़ा सकते थे, आप लोगों को खुद ब खुद सब चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये था हमारा पहला टेस्ट। दूसरे टेस्ट में मैं आप लोगों को 20 दिन का टाइम दे रहा हूँ। आप लोगों को मैं 20 दिन के बाद दूसरा टेस्ट कंडक्ट करवाऊंगा, जब तक मैक्सिमम बच्चों की और टाइपिंग जो है वो खत्म हो जाएगी। ये पहला टेस्ट सिर्फ आप लोगों को एक ट्रायल बेसिस पे ही था कि आप लोग अपने आप को चेक कर सकेंगे कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वो आपके सामने चीज़ें आ चुकी हैं। तो नेक्स्ट टेस्ट जब होगा तब तक आप लोग चीज़ों को और इम्प्रूव कर देना। बाकी अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से शाम को। टेंशन नहीं लो, जैसे भी हम लोग सुपरवाइजर के साथ, हमारी टीम बिजी है, जैसे सुपरवाइजर का एग्जाम खत्म हो जाएगा हमारी टीम आप लोगों के लिए भी डेली लाइव क्लासेस जो हैं प्रैक्टिस की फॉर्म में, एमसीक्यूज की फॉर्म में वो लेके आएगी। आप लोगों उसके लिए निश्चिंत रहो। लेकिन अभी जो 1 महीने का टाइम है और जिन बच्चों की टाइपिंग है अभी थोड़े दिन तक, आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग सिर्फ फोकस टाइपिंग पे रखो। बस एक बार पहला फेज क्वालिफाई करके आ जाओ, दूसरे फेज को हम लोग एक साथ मिलकर देख लेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आप लोगों को ये टेस्ट देने हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहां पे भी आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।